यूरोपीय संघ को सता रहा है सुरक्षा का डर। अमेरिका के बिना खतरे में यूरोप की सुरक्षा दीवार कभी भी गिर सकती है, यह भी चिंता है यूरोपीय संघ की। तो देखिए, बात हो रही है यूरोप पर एटमी खतरे की। चिंता में नजर आ रहा है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के नेताओं को सुरक्षा की चिंता है। विश्व युद्ध द्वितीय के बाद की सुरक्षा संरचना अमेरिका के बिना मुमकिन नहीं है। यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से पॉलिटिको की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। संघ की सुरक्षा दीवार कभी भी ढह सकती है, यह सीधे तौर पर बताया गया है। और इस बीच देखिए, पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क की अमेरिका को चेतावनी। यूरोप किसी भी प्रतिरोध से निपटने के लिए तैयार है। हमारे पास मजबूत मिलिट्री, किसी से भी लड़ने को तैयार हैं। तो एक के बाद एक यूरोपीय देशों के नेताओं का बयान, और पोलैंड तो सबसे आक्रामक रहा है बयान देने। देखिए, अमेरिका को पोलैंड की चेतावनी। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क की ट्रंप को दो टूक। हमारे पास दुनिया की मजबूत सैनिक क्षमता है। यूरोप दुनिया में किसी से भी लड़ने को तैयार है, यह चेतावनी दे दी गई है। यूरोप फाइनेंशियल इकोनॉमिक रूप से बहुत मजबूत है, यह बताया गया है। पूरा यूरोप अब यूक्रेन के साथ खड़ा है, यह भी उन्होंने ऐलान किया है। तो यूरोप की ताकत वो बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। मनीष, अब बात यहां पर आकर रुकती है कि क्या यूरोप का जो ये कॉन्फिडेंस है, मतलब ट्रंप ने एक चैलेंज दिया, उसको यूरोपीय देशों ने एक्सेप्ट किया। ये जो 3 साल से रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, चाहे जैसे भी लड़ रहा हो, इस वॉर का यहां तक आ जाना, रूस की मिलिट्री पावर का एक्सपोज हो जाना, क्या एक और कारण है नेटो मेंबर्स का या यूरोपीय यूनियन का इस तरह से कॉन्फिडेंट होना कि हमने थोड़ी तैयारी की तो हम रूस को जवाब दे सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि यूरोपीय देश छोटे छोटे देश हैं और वो रूस का सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, अगर 10 कुत्ते मिल जाएं तो क्या वो एक शेर पर जो है 20 नहीं पड़ेंगे, भारी नहीं पड़ेंगे। वही कुछ कमोबेश यहाँ पर स्थिति हो सकती है, और पुतिन इस बात को समझते हैं। पुतिन नहीं चाहते हैं कि उनके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार हो। क्या ये सच नहीं है कि पुतिन 3 साल से एक युद्ध में इंगेज हैं और बिना अमेरिका की मदद के वो उसको कंक्लूड नहीं कर पा रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन नहीं चाहते थे कि वो कीव का पूरी तरह से तबाही कर दे, कीव का सफाया कर दे। वो बस ये चाहते थे कि हालात इतनी बन जाए जिससे अमेरिका और यूरोपीय देश फाइनली आकर युद्ध विराम की बात करें। लेकिन युद्ध विराम उनकी शर्तों पर हो, जो कि अभी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि यूरोपीय देश एक बार जब एकजुट हो जाएंगे, देखिए, रूस और अमेरिका के बीच जो दुश्मनी का इतिहास है वो तो केवल 80 साल का है, लेकिन रूस और यूरोप के बीच दुश्मनी का इतिहास 800 साल का है। और जब जब सभी देश मिलकर रूस के साथ लड़े, तब तब रूस को नुकसान हुआ, रूस को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक बात है, रूस केवल तभी जीता जब रूस बनाम कोई एक देश रहा है।